जी हाँ, पूरे भारतवर्ष के लिए वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका हम सब कर रहे थे इंतजार। बहुत जल्द चांद पर तिरंगा लहराने वाला है और उस दिशा में आज एक बहुत अहम पड़ाव आने वाला है अब से बस चंद मिनटों के बाद। और टीवी 9 भारतवर्ष ने अपनी व्यापक कवरेज की कर दी है शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी मौजूद हैं और मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा भी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तमाम अहम जानकारियों के साथ। भारत के मिशन मून के लिए दरअसल आज का दिन बहुत अहम है। चंद्रयान 3 अपने मिशन के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। अब से सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट बाद लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और इसके बाद लैंडर चांद का अपना बचा हुआ सफर शुरू कर देगा और 7 दिन बाद विक्रम लैंडर चांद पर उतरकर इतिहास रच देगा। उस लम्हे के हम सब गवाह बनेंगे जिसका हम कर रहे हैं इंतजार। आज चंद्रयान 3 का सबसे अहम ट्रांजिशन फेज है। बिल्कुल सांसें थाम लीजिए क्योंकि इतिहास रचने वाला है। आज इसरो के लिए भी बेहद नाजुक घड़ी है क्योंकि परीक्षा की घड़ी है और दुनिया की नजर आसमान में होने वाली सबसे बड़ी वैज्ञानिक गतिविधि पर टिकी हुई है। आज इसरो के एक्शन के बाद चंद्रयान चांद के और करीब और नजदीक पहुंच जाएगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की फिर उल्टी गिनती यानी काउंटडाउन उसका शुरू हो जाएगा क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर जो लैंडिंग की तारीख बताई जा रही है वो 23 अगस्त है। तो इसीलिए सांसें थाम लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण पल आने वाला है ठीक 1:08 पर। और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के मिशन चंद्रयान से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। लैंडिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ा स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने वाला है। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में लैंडर मॉड्यूल थोड़ी देर में 1:08 पर ये अलग हो जाएगा। लैंडर चांद से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन से अलग होगा लैंडर, यानी ये जो इंटीग्रेटेड मॉडल है ये 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। तो देखिए वो घड़ी बस आने ही वाली है। चांद से बस एक कदम दूर भारतवर्ष और अब से बस चंद मिनटों के बाद जिस तरह से प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग होगा ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये कैसे हम आपको समझाते हैं। ये देखिए अभी जो स्थिति है वो क्या है। दोनों मॉड्यूल का अलग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। दोनों मॉड्यूल कैसे अलग होंगे ये हम आपको इसके जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए क्या है, लैंडर मॉड्यूल ये है, प्रोपल्शन मॉड्यूल ये है, यानी अभी ये दोनों एक साथ हैं। और अब क्या होना है, प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होगा लैंडर से और उसके बाद लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग अलग रोटेट करेंगे क्योंकि लैंडर का काम है लैंडिंग का। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज्यादा अहम होती है और यही वजह है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। और जब अलग हो जाएगा समीर तो भी बहुत महत्वपूर्ण पल आएगा, वो पड़ाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब ये दोनों मॉड्यूल अलग होंगे और फिर जिस तरह से आगे बढ़ेंगे वो चांद की परिक्रमा करेंगे, लेयर्स पे चांद की परिक्रमा की जाएगी और फिर वो 23 अगस्त की वो तारीख होगी जब ये जो लैंडर है इसमें से रोवर बाहर आएगा। पहले सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। ये देखिए ये चांद का दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी हिस्सा जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी इसकी कोशिश होगी। फिर ये लैंडर खुलेगा और इसमें से रोवर बाहर आएगा। ये देखिए रोवर बाहर आ रहा है, ये बाहर आएगा, चांद की सतह पर होगा ये रोवर और फिर इसी रोवर के जरिए पूरा रिसर्च किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पल होगा। बिल्कुल, विक्रम लैंडर और विक्रम लैंडर की जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो उसमें से प्रज्ञान बाहर निकलेगा और उसी पल का हम सब कर रहे हैं इंतजार। अब से बस चंद मिनटों के बाद, क्योंकि घड़ी पर अगर नजर डालिए तो 1:04 हो गए हैं। अब से सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के बाद वो महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे सामने होगा। 14 जुलाई को मिशन मून पर निकले चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन यही वजह है कि बहुत अहम माना जा रहा है। आज चंद्रयान के 3 हिस्सों में से 2 अहम हिस्से अलग हो जाएंगे। चंद्रयान 3 के मुख्य भाग यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो जाएगा। अभी लैंडर के अंदर ही प्रज्ञान रोवर भी मौजूद है। आज से कुल 5 चरणों में हमारा मिशन मून पूरा होने वाला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम चांद के कितने नजदीक हैं।
किस कदर पास पहुंच चुके हैं। चांद को छूने वाला है लैंडर। जी हाँ, 153 किलोमीटर की रफ्तार होगी। ऑर्बिट में मौजूद चंद्रयान 3 होगा, यानी चंद्रमा से महज 153 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3। ये देख रहे हैं आप ग्राफिक्स के जरिए, आपको टीवी स्क्रीन पर हम समझा रहे हैं। ये जो लैंडर है वो अलग होगा, विक्रम लैंडर प्रोपल्शन से अलग होगा। दोपहर 1:08 वो समय है जब ये अलग होगा। बेंगलुरु में इसरो सेंटर से वैज्ञानिक कमांड देंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा साइंटिफिक पेलोड कमांड को रीड करेगा और चांद से फिर 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से ये अलग हो जाएगा विक्रम लैंडर, जिसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर की रफ्तार। और इसके अलावा ऑर्बिट में धीरे धीरे फिर स्पीड को कम किया जाएगा। जो प्रोसेस है वो गति को धीमा करने का प्रोसेस है, ताकि चांद पर जब सतह पर ये उतरे तो उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग आसान की जा सके। बिल्कुल, और इसी सॉफ्ट लैंडिंग का इंतजार है, क्योंकि पिछली बार हम यहीं पर चूक कर गए थे, लेकिन उसके बाद हमने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को तैयार किया। और यही वजह है कि आज हमारे वैज्ञानिक, जिन्होंने जी जान लगा दिया इस मिशन के लिए, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। खास बात यह है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जब लैंडर से आज अलग होगा तो उस वक्त चांद से हमारी दूरी, यानी हमारे चंद्रयान की दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर ही रह जाएगी। चंद्रयान 3 का जो पावर हाउस है उसके बारे में हम आपको अब बता दें। विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतरने में मदद करेगा, क्योंकि लैंडर का ही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। लैंडर में ही होता है रोवर। विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है। रोवर उसमें से बाहर निकलेगा और फिर बाकी गतिविधियों को अंजाम देगा। उसकी डिटेल देखिए, वजन 1726 किलो, ताकत 738 वॉट की। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर का अगर हम जिक्र करें तो चांद पर डेटा जुटाने का इसका काम होगा। इसका भी वजन 26 किलो के करीब है, ताकत इसकी 50 वॉट की है। तो अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी हुई दे देते हैं। चांद के 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर ऑर्बिट में ये घूम रहे हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चंद्रयान 3 के आगे की राह आपको ग्राफिक्स की मदद से हम समझा देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। चांद से सिर्फ 1 कदम दूर है। प्रोपल्शन से अलग होने के बाद लैंडर की रफ्तार कम की जाएगी। चंद्रमा से लैंडर की दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। इसके बाद 23 अगस्त को लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। 30 किलोमीटर ऊंचाई से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। 90 डिग्री एंगल पर चांद की तरफ चलना शुरू करेगा लैंडर। लैंडिंग के वक्त रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रैंप करते हुए रोवर निकलेगा। 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च का काम रोवर की तरफ से किया जाएगा और ये डेटा जो है वो लैंडर तक पहुंचाया जाएगा और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी सारी जानकारी। समीर। बिल्कुल, और 5वीं चांद की जो ऑर्बिट जिसका जिक्र प्रतिमा ने अभी किया, 153 बाई 163। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दूरी अगर आप अभी देखेंगे ऑर्बिट में घूमते हुए इस चंद्रयान की, तो वो है 163 और कम से कम है 153, यानी 153 बाई 163 की फिलहाल दूरी आप मान सकते हैं। लेकिन जब प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग होगा तो उस वक्त दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर रह जाएगी और इस वक्त घड़ी में 1:08 होने वाले हैं और इस वक्त वो स्थिति आ गई होगी, हम ये मानकर चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आरपी टंडन साहब, पूर्व एचओडी एस्ट्रोफिजिक्स के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं एस्ट्रोफिजिक्स के जेएनयू में। हिमांशु गौतम खगोल शास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु कुमार वैज्ञानिक हैं, श्रीहरिकोटा से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जो हर हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आरपी टंडन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि 1:08 का वक्त मुकर्रर था और वो इस वक्त आ चुका है। इस वक्त क्या हो रहा होगा, जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताएं। प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करने में जो मेन कंट्रोल रूम होता है, श्रीहरिकोटा में जो मेन कंट्रोल रूम है जहां से सब कुछ ऑपरेट हो रहा होगा, वहां पर इस वक्त क्या चल रहा होगा सर? टंडन जी। हाँ जी, देखिए इस वक्त बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय रह गया है जी और कमांड, फाइनल कमांड देनी है जो से सेपरेट हो जाए। मेरा ख्याल इस मिशन की अब सबसे ज्यादा क्रूशियल
टाइम है वो इसी वक्त है। जी जी तो फिलहाल तो फाइनल कमांड दी जाएगी ताकि ये लैंडर जो है, लैंडर समझिए एक तरह से ट्रक का काम कर रहा है। इसने अपना जो बोझ है, जिसका कहना चाहिए कि प्रज्ञान और उसको रोक ले रखा है, उसके बाद ये लैंडर बिल्कुल अलग हो, ये जो आपका क्या कहते हैं रोवर, ये अपने एट देयर ओन। टंडन सर, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से कोशिश करते हैं आपसे, एक बार फिर से टेक्निकल प्रॉब्लम के तहत सॉल्व करके फिर आपसे जुड़ते हैं। सुधांशु कुमार जी हमारे साथ, वैज्ञानिक सीधे श्रीहरिकोटा से जुड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पल आने वाला है और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जो टाइम था वो 1:08 था। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दूं, सुधांशु जी आपके पास आ रही हूँ। लैंडर को अलग होने का लास्ट कमांड मिला, इसरो से भेजा गया ये लास्ट कमांड, जो इस वक्त डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है। लैंडर को अलग होने का लास्ट कमांड मिल चुका है और इसरो से ही डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है चंद्रयान 3 का और इतिहास रचने के बस हम कुछ ही कदम दूर हैं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त वहां पर श्रीहरिकोटा में एक अलग ही माहौल होगा, लेकिन आप जो ये जो पूरी वैज्ञानिक घटना हो रही है, ये इतिहास रचने के बहुत करीब है, बस एक कदम दूर है। इस प्रोसेस को थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। ये जो जब लैंडर अलग होगा तो क्या होगा? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली ये प्रोसेस श्रीहरिकोटा से नहीं हो रहा है, ये इस्ट्रैक बैंगलोर से हो रहा है। जो टेलीमेट्री सेंटर है इसरो का, वो इस्ट्रैक बैंगलोर अभी हैंडल कर रहा है इस चीज को। और अभी जो है वो हमारा अभी तक जितने भी मैनूवर हुए हैं वो प्रोपल्सन मॉड्यूल के कारण हुआ है, लेकिन अब जो है प्रोपल्सन मॉड्यूल हमारा जानकारी यही मिल रही है कि बेंगलुरु के इसरो सेंटर से कमांड दे दी गई है, तो अब क्या हो रहा होगा? जी अभी जब प्रोपल्सन मॉड्यूल हमारा सेपरेट होगा लैंडर मॉड्यूल से, तो उसके बाद वो सर्कुलर ऑर्बिट में आएगा और उसके बाद जो है फिर हम ट्राई करेंगे चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसपे कि हमारा जो प्रोपल्सन मॉड्यूल अभी तक जो कैरी कर रहा था चंद्रयान 3 को, वो सेपरेट हो जाएगा इस मोमेंट पे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रजापति जी, ये कितना महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग का हम सब इंतजार कर रहे हैं और वो ऐतिहासिक पल अब बहुत करीब नजर आ रहा है। सिर्फ 7 दिन बाद वो घड़ी भी आ जाएगी। तो आज की ये जो घटना है, ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है लैंडिंग के मद्देनजर? देखिए, ये घटना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो अभी तक जो चंद्रयान 3 की जो यात्रा है जी, वो लगभग उसने 3,84,300 किलोमीटर की जो दूरी है वो 33 दिन में तय की है। और अब जो बची हुई शेष जो 100 किलोमीटर की दूरी है, उसके लिए अगले वो लगभग 5 से 6 दिन लेगा, 6-7 दिन लेगा। तो ये जो 100 किलोमीटर की दूरी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए होगा ये कि अब जो कमांड दिया गया है इसरो के सेंटर से, वहां पर जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है उससे जो विक्रम लैंडर है वो अलग होगा और वो चांद की सतह पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो उसे सबसे 90 डिग्री एंगल से मूव करके और वर्टिकली सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ बढ़ेगा। जब लगभग ये दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी चंद्रमा से लैंडर की, तो 30 किलोमीटर पर जो हमारे थ्रस्टर्स हैं, वो थ्रस्टर्स इस लैंडर की गति को नियंत्रित करेंगे। और यहीं पर पिछली बार हमारी जो चंद्रयान 2 की असफलता हुई थी वो यही हुई थी कि 90 डिग्री वर्टिकली सरफेस पर लैंड नहीं करा पाए और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जो है वो टूट गया था। पर इस बार इस लैंडर में इस तरह के विक्रम लैंडर में इस तरह की टेक्निक लगाई गई है कि अगर हमारा कनेक्शन भी या इंजन बंद भी कर देता है काम, तब भी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो आज का इंपॉर्टेंट पल ये है कि किसी तरह से वो चंद्रमा की ये जो 100 किलोमीटर की कक्षा है उसमें लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाए और वर्टिकली ये चंद्रमा की सरफेस पर मूव कर। अच्छा, एक बात और, इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का, यानी लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का कुछ काम रह जाएगा? नहीं, उसका कुछ काम नहीं रहता है, तो जस्ट इट वाज अ व्हीकल। अब जो विक्रम रोवर है उसमें भी हमारे छोटे छोटे इंजन लगे हुए हैं। पहले जो 5 थे उसमें से इस बार सेंटर का हटा दिया गया और केवल 4 है। तो कोशिश ये रहेगी पूरी की पूरी जो सरफेस है, जो हमारा पॉइंट लोकेट किया गया है साउथ पोल पर, वहां पर इसकी सुरक्षित लैंडिंग हो। तो अब सिर्फ जो रोल रहेगा वो हमारे विक्रम लैंडर का ही रहेगा। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अलग दिशा में आगे बढ़ेगा?
वो उसी कक्षा में घूमता रहेगा या उसमें कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई होगी, उसका क्या करेंगे, बट उसका विक्रम लैंडर से कोई संबंध नहीं रहेगा। सारा जो कम्युनिकेशन है वो हमारा सीधा सीधा विक्रम लैंडर से और इसरो के बीच में ही होगा। बिल्कुल, फिर महत्वपूर्ण होगा विक्रम लैंडर जिसे सारे काम करने हैं। प्रतिमा के पास चलूंगा क्योंकि उनके पास विक्रम लैंडर को लेकर अहम जानकारियां हैं। प्रतिमा, तो आइए विक्रम लैंडर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है बताना, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हर लिहाज से। तो देखिए, बता दें इसमें 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। बहुत जरूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। थ्रस्टर से लैंडर की लैंडिंग को कंट्रोल किया जाएगा, ये भी जरूरी है आपके लिए समझना। हर थ्रस्टर 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है। लैंडर की चारों दिशाओं में 8 छोटे इंजन लगे हैं। इंजन लैंडर को दिशा देने में मदद करेंगे। इसके अलावा खतरा भांपने के लिए कैमरे भी लगे हैं। 100 से ज्यादा सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए समझना। साथ ही साथ बता दें, चांद पर 6 पहिए वाला साइंटिस्ट क्या है जानकारी प्रज्ञान रोवर को लेकर समझिए। प्रज्ञान का अर्थ संस्कृत में ये शब्द है संस्कृत का, बता दें इसका अर्थ है बुद्धिमत्ता। प्रज्ञान चांद पर डेटा जुटाएगा, चंद्रयान 2 के लैंडर से संपर्क कर सकेगा, इसलिए रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। रोवर प्रज्ञान पर 6 पहिए लगाए गए हैं। रोवर पर बड़े सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। हीलियम के कण की जांच के लिए एक्सरे मौजूद है। तस्वीरें खींचने के लिए कई कैमरे इस पर मौजूद है। अंधेरे में काम करने के लिए नाइट विजन कैमरा से ये लैस है। धरती पर सिग्नल भेजने के लिए इस पे एंटीना भी मौजूद है। तो हमारे संवाददाता पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। पीयूष, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि जब लॉन्चिंग हो रही थी चंद्रयान की, तो आप लगातार वहां पर मौजूद है जहां से लॉन्चिंग हो रही थी और आप हम तक हर जानकारी पहुंचा रहे थे, और आज का दिन भी बेहद क्रूशियल। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत अहम है और लास्ट कमांड दिया जा चुका है। अब इस मामले में थोड़ी देर में सेपरेशन की सफलता की खबर भी आ जाएगी। इसके बाद जो प्रोसेस है, ख़ास तौर पर जो विक्रम लैंडर है, वो अब उसी कक्षा में घूमता रहेगा जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रमा से, और इसमें वो गति कम करेगा, और जब गति 1.86 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी तब फिर वो लैंडिंग का प्रोसेस शुरू करेगा। यानी कि 23 अगस्त को वो लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा जब उसकी गति 1.86 प्रति सेकंड हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी जो जानकारी में आया कि लास्ट कमांड दिया गया है, और थोड़ी देर में ये सूचना भी आ जाएगी कि जो सेपरेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। और सबसे अहम बात है कि ये लैंडिंग से पहले का अंतिम पड़ाव है, और इस अंतिम पड़ाव के बाद सिर्फ हमारे जो लैंडिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। और लैंडिंग, जो सॉफ्ट लैंडिंग की जानी है, जो चंद्रयान 2 की नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से, तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है और इसरो को पूरी तरह से ये विश्वास है कि सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की हो जाएगी। जी प्रतिमा। जी पीयूष, और इस बीच कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है, तो आइए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग को लेकर जानकारी। सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू। लैंडर विक्रम थ्रस्टर्स को चालू करेगा, और जानकारी आपके सामने ये, थ्रस्टर्स के जरिए स्पीड कम होगी। 2 मीटर प्रति सेकेंड तक स्पीड रहेगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेंसर्स शुरू। लैंडिंग को कोऑर्डिनेट्स पहले से फीड होंगे। लैंडर में लगे इंजन यान को दिशा देंगे। सेंसर्स की मदद से सही जगह खोजेगा। लैंडिंग वाली जगह खोज लेगा लैंडर। धरती पर कंट्रोल रूम में सिग्नल भेजेगा। लैंडर को लैंडिंग का सिग्नल मिलेगा। सतह पर हेलीकॉप्टर की तरह उछलेगा। उतरने की स्पीड 0.5 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। लैंडर आसपास के वातावरण की जांच करेगा। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रोवर बाहर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समीर। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिमा ने आपको दी। हिमांशु गौतम भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। हिमांशु, ये बताइए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि कमांड दिया जा चुका है, थोड़ी देर में सेपरेशन की खबर भी हमारे सामने होगी, लेकिन अब वो कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर इस मिशन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान दिया होगा, पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए? क्या लगता है आपको? जी सर, तो अभी जिस तरीके से आप बता चुके कि हमारा जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है वो लैंडर मॉड्यूल से सेपरेट हो चुका है, और अभी हमारा जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है वो उसी कक्षा में रहेगा और वहां से वो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। एंड देन फिर हमारा लैंडर मॉड्यूल है। लैंडर मॉड्यूल अभी जब तक कि वो 30 किलोमीटर तक नहीं पहुंचता है, जब तक इसकी एक हाई स्पीड रहेगी, देन उसके बाद वो हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे।
चंद्रयान 2 के टाइम पर जो हुआ था कि हमारा कम्युनिकेशन फेल हो गया था, हमारे सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था उस टाइम। ठीक है, ये मानना है कि हमारा चंद्रयान 2 इसलिए फेल हो गया था। बट इस बार जो हमने चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव करे हैं कि जिस तरीके से कम्युनिकेशन और जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर ग्लिच था, जो सॉफ्टवेयर में दिक्कतें थी, वो इस बार ठीक हो सके। तो हमने इस बार कई बार एंटीनास डाले हैं, टेलीमेट्री एंटीनास अपडेट की हैं इस बार हमारे अपने चंद्रयान 3 में, जिससे कि जो हमारा जो चंद्रयान 3 है वो किसी भी वक्त हमारा कम्युनिकेशन ना छोड़े हमारे बैंगलोर से, क्योंकि वहां से ये कमांड दी गई है सेपरेशन की, और वो ही अभी इसी चीज की देखभाल कर रहे हैं कि ये एक जो लास्ट मैन्यूवर था, जो लास्ट मूवमेंट, जो लूनर बाउंड मैन्यूवर था, वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सब बस वेट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से 23 अगस्त को लैंड करता है। हिमांशु जी, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे इस लैंडर के बारे में, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, 1:08 से आगे बढ़ गया है मामला, और लास्ट कमांड भी बताया गया कि दिया गया है बेंगलुरु से। आप बेंगलुरु में ही हैं, तो ये कब तक पता लग पाएगा कि ये इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ा अपडेट ये है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है लैंडर विक्रम। एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा पड़ाव चंद्रयान 3 का। अब लैंडर विक्रम चांद की परिक्रमा करेगा और चांद के ऑर्बिट में गोल घूमेगा लैंडर। फिर 23 अगस्त वो तारीख होगी जब शाम 5:47 पर लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराई जा सकेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण पल, अलग हो चुका है लैंडर विक्रम। हिमांशु जी, अलग हो गया है, यही बस मैं आपसे सवाल कर रही थी। जी तो अलग तो हमारा मॉड्यूल, अलग तो हमारा सेपरेशन तो हो चुका है हमारा लैंडर मॉड्यूल का प्रोपल्जन मॉड्यूल से। और एक बात थी कि जहाँ पे कि हमारा जो शेप है, मतलब जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है, वो भी सिर्फ हमारी कक्षा में, मून की कक्षा में सिर्फ घूमेगा ही नहीं, उसे भी वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा, वो अर्थ को बिल्कुल। और जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर में इसरो आधिकारिक जानकारी भी दे देगा। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, वो हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है, जरा बताएं सबसे पहले। बिल्कुल समीर, देखिए जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और विक्रम लैंडर है, उन दोनों में सेपरेशन हो चुका है और थोड़ी देर में इस बारे में इसरो की ओर से आधिकारिक पुष्टि भी की जाएगी और जानकारी भी दी जाएगी, डिटेल्स दी जाएंगी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अब आगे किस तरह से बिहेव करेगा और विक्रम लैंडर जो है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है, उसकी गति किस तरीके से कम की जाएगी और किस गति पर उसको लैंडिंग के लिए, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आगे कदम बढ़ाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थोड़ी देर में इसरो की ओर से जारी की जाएगी। ये सबसे अहम बात है कि लैंडिंग से पहले का ये अंतिम पड़ाव था जो पूरी तरह से सफल हुआ है। हालांकि अभी इसरो ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि भी इसरो की ओर से की जाएगी। जी इस बीच में आरपी टंडन सर आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंद्रयान 2 का भी जिक्र किया जाए, क्योंकि इसरो के तमाम साइंटिस्ट ने कहा था कि उस मिशन को हम फेलियर नहीं मानते हैं, बल्कि उसने हमें सीखने का मौका दिया। इसीलिए शायद चंद्रयान 3 को हम एक तरीके से, जब उसका लॉन्चिंग हुआ तो उस दौरान ये कहा गया कि हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं इस बात की कि ये मिशन हमारा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए, सॉफ्टवेयर में अपडेट किया गया लैंडर के, इंजन की जो संख्या है उसको भी घटाया गया लैंडर के। तो क्या लगता है आपको कि उस मिशन ने हमें बहुत कुछ सिखाया? सर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें अगर, प्लीज। हेलो हेलो जी कहे सर, अपनी बात पूरी करें। सर आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, एक बार दोबारा कोशिश करते हैं हम संपर्क करने की। लेकिन ये ज़रूरी है समझना, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समीर हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो अलग हुआ है, ये प्रक्रिया अलग हुई है, अब आगे 23 अगस्त को क्या होगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो लैंडर से अलग हो चुका है। आज का ये मकाम बहुत महत्वपूर्ण था जो कि हमने हासिल कर लिया है कामयाबी के साथ, और ये हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी। लेकिन अब क्या होगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 23 अगस्त के उस लम्हे का इंतजार अब हमें करना होगा जब लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी चांद की सतह पर, और वो कुछ इस अंदाज में होगी। इस तरह से लैंडर लैंड करेगा चांद की सतह पर और उसमें से रोवर बाहर निकलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पल होगा। ये देखिए, कुछ इस अंदाज में अब लैंडर
लैंड करेगा और उसके बाद रोवर उसमें से बाहर निकलेगा और आगे का जितना भी काम करना है, ये 14 दिनों की जो पूरी रिसर्च होनी है वो इसी रोवर को अंजाम देनी है। यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम आप बहुत हद तक कह सकते हैं एक तरह से खत्म हो चुका है। अब लैंडर का काम शुरू हो चुका है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली बार मुमकिन नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार होगी, ये हर किसी को उम्मीद है और वैज्ञानिक इसे लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो बहुत सेंसिटिव है चांद का, तो जो पिछली कोशिश नाकामयाब हुई थी, जो इसरो के साइंटिस्ट की तरफ से इसे दुरुस्त किया गया, वो ये कि अब इसी ध्रुव पर चांद की सतह पर ये जो लैंडिंग हो उसे आसान बनाया जा सके, और इसीलिए काफी बदलाव किए गए, काफी अपग्रेडेड। और अभी तक साउथ पोल पर कोई पहुंचा भी नहीं, तो दुनिया भर के जो तमाम बड़े देश हैं वो भी हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भाई देखें क्या होता है, साउथ पोल पर इनकी लैंडिंग हो रही है। बिल्कुल, लेकिन डगर जो है वो आसान नहीं है चांद की। ये क्यों हम कह रहे हैं, कुछ और आपको डिटेल्स बताते हैं। लैंडिंग के वक्त चुनौती बहुत ज्यादा है। चुनौती क्या है? क्योंकि इसकी सटीक रफ्तार होना जरूरी है, थ्रस्टर फायरिंग होना ठीक होना जरूरी है, हर सिस्टम का साथ काम करना जरूरी है, ये तालमेल जरूरी है, उसका नेविगेशन जो है, गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो तीन बड़ी बातें, सटीक रफ्तार, थ्रस्टर फायरिंग, नेविगेशन, जो गाइडेंस है वो जरूरी है। लैंडिंग की स्पीड और कंपन पर कंट्रोल जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण बड़ी चुनौती बनेगा, सबसे बड़ी चुनौती यही है जो बीच वाली डिटेल्स आप देख रहे हैं। मजबूत सिग्नल प्रणाली बहुत जरूरी है। रॉकेट से अलग होने के बाद लैंडर तेजी से गिरता है तो वो भी जो किलोमीटर की रफ्तार होगी वो भी उतनी गति होनी चाहिए। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम होना चाहिए, ये थ्रस्टर फायरिंग बताती है। नेविगेशन सिस्टम इतना होना चाहिए कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे और चट्टान मौजूद हैं तो लैंडिंग ठीक तरीके से हो पाए। बिल्कुल, और ये तमाम अहम जानकारियां इस वक्त आपके सामने हैं और आज का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो हम कामयाबी के साथ पार कर चुके हैं, जिसकी पूरी उम्मीद थी। और अब लैंडर चांद के और करीब पहुंचेगा, 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, और उसके बाद रफ्तार कम होगी। सुधांशु जी, जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि 30 किलोमीटर, चंद्रमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करना कितना अहम हो जाता है? आपने भी अपना ऑडियो म्यूट कर लिया। जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब वहां पे स्पीड को कंट्रोल करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ। और इसमें जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में जो मेजर जो चेंज किया गया है, उसमें जो हमारा लैंडर है उसमें रिइंफोर्स्ड लेग्स लगाए गए हैं। रिइंफोर्स्ड लेग्स का मतलब है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। तो अगर स्पीड में थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो वो जो है हमारा रिइंफोर्स्ड लेग है जो उसको एब्जॉर्ब करेगा और हमारी लैंडिंग को इजी करेगा वो। तो ये जो चेंजेस इस बार किए गए हैं वो इसी कारण से किए गए हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो चंद्रयान 2 था वो क्रैश लैंड हो गया था। तो स्पीड को कंट्रोल करना तो एक मेजर इवेंट है ही कि स्पीड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, बट अगर कुछ टॉलरेंस लिमिट के ऊपर नीचे जाता भी है तो वो हमारा रिइंफोर्स्ड लेग जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा। बड़ी बात आपने बताई, सारा खेल सॉफ्ट लैंडिंग का है। सुधांशु जी, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो समझिए हमने बाजी मार ली। जी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं सुधांशु जी। और हिमांशु जी के पास भी मैं चलूंगी। हिमांशु गौतम भी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो 30 किलोमीटर की जब दूरी रह जाएगी, 23 अगस्त को ये 30 किलोमीटर की दूरी पाट कर ये चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उस वक्त ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, ये जो प्रोसेस है चंद्रयान 3 का? जी, तो हमारे जो हम सोच रहे हैं कि हम इसको वर्टिकल लैंडिंग कराएं, बट जिस तरीके से हम मूव करेंगे तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन में हमारे पास स्पीड होगी। हमारे पास वर्टिकली भी स्पीड होगी और हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी स्पीड होगी। तो हमने वो स्पीड्स कैलकुलेट कर रखी हैं कि एक सीमित, हमने वो कैलकुलेट करे हुए हैं वो नंबर्स को कि कितनी स्पीड होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टचडाउन। और जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास थ्रस्टर्स भी लगे हुए हैं नीचे कि अगर हमें स्पीड को धीरे करना होगा, क्योंकि पिछले बार चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, वो हार्ड लैंडिंग। तो इस बार हमने रेनफोर्स लेग्स लगाए हैं, प्लस हमने थ्रस्टर्स लगाए हैं जिससे कि वो शॉक एब्जॉर्ब कर सके। अगर हमारे थ्रस्टर्स वगैरह ठीक से उस तरीके से हमारे मॉड्यूल को नीचे ना, बिल्कुल सही बात है। और अब हर किसी को इंतजार है तारीख 23 अगस्त, वक्त 5:47 शाम का, जब होनी है ये सॉफ्ट लैंडिंग जिसका हमारे तमाम एक्सपर्ट भी जिक्र कर रहे हैं। और अब
विक्रम लैंडर अकेले सफर पर निकल चुका है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा विक्रम। ये लैंडर 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। ये तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अब हमारा लैंडर विक्रम पूरी तरह से तैयार है और निकल चुका है अपने मिशन पर। और अब हम आपको बताते हैं कि मिशन मून का जो सक्सेस रेट है वो क्या है। कुल मिशन आंशिक या पूर्ण सफल या असफल, हम आपको ये डिटेल्स बता रहे हैं। कुल मिशन कितने हुए अब तक? 110 मिशन हुए। आंशिक या पूर्ण सफल 68 हुए हैं और असफल जो हुए हैं ये मिशन वो 42 हुए हैं। सक्सेस रेट कितना है अब ये देखना होगा। सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट कितना है ये महत्वपूर्ण है। लैंडिंग की कोशिश आंशिक या पूर्ण सफल या असफल। अब हम ये आपको नंबर्स बताते हैं कि जो सक्सेस रेट है वो कितना है। 110, 68 और 42 ये सक्सेस रेट है। तो अब कुछ और डिटेल्स आपको ये देखिए। लैंडिंग की कोशिश 38 बार की गई। आंशिक या पूर्ण सफल जो हुए वो 22 ऐसे मिशन हुए। असफल जो हुए पूरी तरह से वो 17 ऐसे मिशन हुए। और टंडन जी, मैं आपके पास फिर आ रही हूँ एक बार। ये जो मौका है, ये जो पड़ाव है, ये 5वां पड़ाव बताया जा रहा है चंद्रयान 3 का। अब यहाँ से असली परीक्षा शुरू होगी जब सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी और 23 तारीख वो दिन है। ये जो दूरी है 17 अगस्त से 23 अगस्त तक, वो कितनी महत्वपूर्ण होगी और चुनौतियां क्या हैं? देखिए, एक सबसे पहले मैं बात बताऊं, जो सब बातों का जो सम अप है कि इसरो के चीफ ने करीबन 4 दिन पहले कहा था कि अब कुछ भी हो जाए लैंड तो हम जरूर करेंगे। ये तो उनकी एक स्टेटमेंट थी, पता नहीं आप लोगों ने नोट की नहीं की, कि लैंड तो अब जरूर होगा। ये उन्होंने कहा है कि हमने काफी मॉडिफिकेशन कर लिया और कितनी इवेंचुअलिटी हो तो लैंड तो जरूर होगा। ये उनकी बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये दिस शोज देयर कॉन्फिडेंस। अब है कि यही एक्चुअली अग्नि परीक्षा यही से शुरू होती है। देखिए, जो क्रूशियल मोमेंट है, बाकी जब ये तो एस्टैब्लिश, हम लोगों ने कई बार मिशन भेजे हो, सब दुनिया भेज रही है, वो ऐसी बात नहीं। अब असली परीक्षण है कि अब आप इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाएंगे और स्पीड कंट्रोल करेंगे। ये सबसे बड़ा है। और इतना जो डिस्टेंस हमने कवर किया 27-30 दिन में, और ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक हम आपको ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए दिखा रहे थे, लेकिन अब रियल पिक्चर इसरो की तरफ से जारी कर दी गई है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। प्रोपल्शन मॉड्यूल से हमारा लैंडर विक्रम अलग हो चुका है। ये उसके बाद की तस्वीरें हैं, यानी 1:08 पर आज जिस तरह से बेंगलुरु में कमांड सेंटर से कमांड दी गई, उसके बाद सक्सेसफुली पूरी कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया विक्रम लैंडर से और उसके बाद ये तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। ये देखिए, इसमें आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब तक इन दोनों को आपने एकजुट देखा, एक साथ देखा, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं और यहां से काम शुरू होता है विक्रम लैंडर का। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें आपको चांद की सतह भी नजर आएगी। दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर की रह गई है, क्योंकि पहले ही ये इसरो की तरफ से बताया जा चुका था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जब विक्रम लैंडर से अलग होगा तो उस वक्त चांद की सतह से दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर की होगी और उस वक्त की ये तस्वीर इसरो ने जारी कर दी। और प्रजापति सर, ये तस्वीर सामने आ चुकी है, इसरो की तरफ से जारी हुई है। पहली तस्वीर आ गई है कि कैसे ये 2 हिस्सों में बट गया ये पूरा इंटीग्रेटेड मॉडल। जी देखिए, बहुत ही एक हर्ष का विषय है और गौरवान्वित करने वाली एक जो पिक्चर आई है हमारे सामने, इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह से विक्रम जो रोवर है हमारा वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब इसकी बाद की प्रक्रिया में जब ये लैंडिंग करेगा तो जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आपने बताया वो है गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, हम सीधा सा जानते हैं कि जब हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं और जब लैंड करती है फ्लाइट, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का पता है, किस तरह से लैंडिंग करती है फ्लाइट वो सब पता है। अब आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारा वो पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है वहां पर। तो वहां पर किस तरह का थ्रस्ट देना है, कितने फोर्स से थ्रस्टर के थ्रू क्या फोर्स लगाना है और वो किस सतह पर जाए जिससे बैलेंस भी वहां पर बना रहे, तो ये सारे कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना होगा, जिसमें नेविगेशन का बहुत एक महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि अगर हमने कोई सिग्नल जा रहा है और वो वहां से उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति वो हमें स्पष्ट पता नहीं और कोई सिग्नल अगर नहीं आ पाता और उस बीच में कुछ अगर
मिस अपनिंग हो जाती है, तो वो सारी चीजों को यहाँ पर बारीकी से ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही बात तो है, ये और जो वो कुछ बारीकियां हम विषय आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है आसान शब्दों में कि विक्रम और प्रज्ञान अब चांद के सफर पर निकल चुके हैं और दूरी बहुत कम बची है, 100 किलोमीटर की सिर्फ दूरी। चांद पर लैंडिंग हुई तो क्या होगा? स्पेस में बजेगा भारतवर्ष का डंका, ये सबसे बड़ी बात होगी निधि। बिल्कुल, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा भारत। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। चंद्रमा पर पानी, खनिज और धातुओं की खोज भी की जाएगी। जी हां, मिट्टी और रासायनिक तत्वों का अध्ययन होगा। 14 दिन तक ये रिसर्च कौन करेगा? प्रज्ञान करेगा। और इसीलिए बुद्धिमता का दूसरा नाम प्रज्ञान, उसे सौंपा गया है ये काम, और बहुत सोच समझकर ये नाम भी रखा गया है क्योंकि पूरी बुद्धिमत्ता उसे ही दिखानी है चांद की सतह पर। चांद की सतह की संरचना का अध्ययन करेगा, चंद्रमा के अनसुलझे रहस्य इसके बाद सुलझ सकते हैं, इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। चांद के दक्षिण छोर को छू लो तो बता दें आपको, चांद के दक्षिणी हिस्से में उतरेगा चंद्रयान 3। इसी मिशन पर निकला है वो। दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें आपको क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दक्षिणी हिस्से पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिणी छोर का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है, ऐसे में ये मिशन थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहने वाला है। अंधेरे की वजह से पानी मिलने की उम्मीद है यहाँ पर, इस हिस्से में जहाँ पर पहुंचने की तैयारी है चंद्रयान की। दक्षिणी छोर के गड्ढे बेहद ठंडे हैं, सोलर सिस्टम के पुराने जीवाश्म यहाँ मिल सकते हैं। तो ऐसे में जिस मिशन पर निकला है चंद्रयान 3, वहां पर अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होनी है वहां पर। समीर। बिल्कुल, और इसीलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ पोल पर पहुंचने वाला, आप यकीन जानिए, भारत पहला देश होने वाला है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर भारतवर्ष के मून मिशन पर है, जो कामयाबी के साथ अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम अलग हो चुका है, अब यहां से लैंडर का काम शुरू हो चुका है। 100 किलोमीटर के बाद दूरी घटेगी, 30 किलोमीटर तक आएगी और उसके बाद शुरू होगी सॉफ्ट लैंडिंग, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए, और इस मिशन मून से जुड़ी पल पल की जानकारियां हम आपको आगे भी देते रहेंगे।